गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी आज हार्ड एंड सॉफ्ट एसेट बेसिस यूनिट चल रही है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि हमारी काफ़ी दिन से चल रही है, तो आज हमारी हार्ड एंड सॉफ्ट एसेट एंड बेसिस यूनिट ख़त्म हो। तो हमारे इसमें 2-3 टॉपिक बचे हैं। 2-3 क्या, एक तो लिमिटेशन और उसकी यूज़ क्या है, वो तो छोटे ही है, तो बड़ा टॉपिक तो एक यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा विद्युत दृढ़ता एवं कठोरता में मृदुता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत दृढ़ता एवं कठोरता एवं मृदुता मृदुता। तो हम इस टॉपिक समझते हैं, इस टॉपिक में आखिर है क्या। तो इस टॉपिक में बताया है कि इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, हमारे पियर्सन, पॉलिंग और हमारी HSAV कंसेप्ट। इन तीनों कंसेप्ट यूज होंगी विद्युत दृढ़ता एवं कठोरता एवं मृदुता में। तो सबसे पहले हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, जो कठोरता में मृदुता होती है एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड होती है, यानी कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस are related to their electronegativity, यानी विद्युत दृढ़ता। मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस होती है किससे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे कि यदि हमारी विद्युत दृढ़ता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें EN से शो कर रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हार्डनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? हार्डनेस। इसके जस्ट अपोजिट यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सॉफ्टनेस बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम Li+ Na+, हम लेते हैं हार्डनेस के एग्जाम्पल, हार्ड एसिड के। जैसे हम हार्ड एसिड के एग्जाम्पल लेते हैं Li+ और Na+, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इनका साइज छोटा है। मैंने बताया था इनका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हार्ड एसिड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। और सॉफ्ट एसिड जैसे Cu+, Ag+, ये सॉफ्ट एसिड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एज कंपेयर टू हार्ड एसिड। इसी प्रकार हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस भी इसी प्रकार होंगे। हार्ड बेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और सॉफ्ट बेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हार्ड बेस के जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं F-, NH3, और सॉफ्ट बेस के एग्जाम्पल देखते हैं जैसे I-, H-, एक्सेट्रा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मली एग्जांपल देखे थे कि हार्ड एसिड क्या है, हार्ड बेस क्या है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस क्या है। लेकिन हम विद्युत दृढ़ता एवं कठोरता मृदुता को रिलेटेड करने वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं CH3-, हम ले लेते हैं CH3- एंड CH3, ट्राइफ्लोरोमेथाइल एंड मेथाइल ग्रुप। और दूसरी साइड में एग्जांपल ले लेते हैं BF3- एंड BH3, CF3- एंड CH3-, सॉरी CH3- और BF3, CF3- एंड CH3- और BF3 और BH3। तो हम यहाँ देखते हैं कि
हार्डनेस CF3 की ज़्यादा होगी या CH3 की, BF3 की ज़्यादा होगी या BF3 की। तो हम जानते हैं जो फ्लोरीन है H माइनस के कंपेयर में ज़्यादा हार्ड है, तो CF3 माइनस इज ग्रेटर देन CH3 माइनस किसमें, हार्डनेस में। तो हार्डनेस किसकी ज़्यादा होगी, CF3 माइनस की एज कंपेयर टू CH3 माइनस। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हार्डनेस बिल्कुल सेम इसी की तरह किसकी ज़्यादा होगी, BF3 की। BF3 हार्डनेस ज़्यादा रखता है एज कंपेयर टू BH3। तो हमारी एक दूसरी कॉन्सेप्ट बनती है इससे कि यदि सेंट्रल एटम के चारों ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु जुड़े हो, मतलब एज कंपेयर टू ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु जुड़े हो, जैसे हाइड्रोजन की कंपेयर में फ्लोरीन, तो उसके साथ तो वो चारों जुड़े हुए परमाणु सेंट्रल एटम की विद्युत दृढ़ता को भी इंक्रीज कर देते हैं, यानी केंद्रीय धातु के परमाणु की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर देते हैं। तो CF3 माइनस और CH3 माइनस में से कंपेयर में कौन हार्डनेस ज़्यादा होगा, CH3 माइनस। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है कार्बन के चारों ओर, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू CH3, तो हमारा हार्डनेस क्या है, CH3। इसी प्रकार यहाँ भी फ्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बढ़ा देता है, तो BH3 की कंपेयर में BF3 हमारा अधिक विद्युत ऋण यानी हार्ड है। अब हम बात करते हैं HSAB और पॉलिंग मेथड। हमारे इसमें HSAB और पॉलिंग मेथड, तो पियर्सन ने इसमें इरेगुलरिटी कर दी, यानी कि जो हमारे पियर्सन हुए जिन्होंने कॉन्सेप्ट दी थी, पियर्सन ने HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस एंड पॉलिंग, मैंने आपको बताया था कि पॉलिंग भी आएंगे, तीनों हैं, तो पॉलिंग इनके लेकर एक इरेगुलरिटी कर दी, यानी इरेगुलरिटी की फाइंड आउट की, खोज की। क्या खोज की कि जो HSAB कॉन्सेप्ट और पॉलिंग होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो इन दोनों के नियम हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, हम देखते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात करते हैं HSAB कॉन्सेप्ट और पॉलिंग। तो हमने बताया कि जो पियर्सन है उन्होंने HSAB कॉन्सेप्ट और पॉलिंग मेथड के बीच इरेगुलरिटी फाइंड आउट की कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर पॉलिंग ने क्या बोला। तो पॉलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, यानी पॉलिंग ने क्या बोला, पॉलिंग के अनुसार जो किसी भी बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, किसी भी बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो उस स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ उन बॉन्ड के जो परमाणु होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस बढ़ता जाता है। जैसे कि कोई हमारे परमाणु A और B हैं, इनके बीच में ये बॉन्ड है। अब यदि हमारे इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इसके साथ साथ जो परमाणु A तथा परमाणु B है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी A माइनस B या B माइनस A, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी माइनस क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कांस्टेंट एटम, यानी कि जो बॉन्ड स्टेबिलिटी किसके समानुपाती होती है, सीधे समानुपाती होती है कोई भी परमाणु A और B हैं उनके डिफरेंस के, यानी जितना उनके बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा
उसी प्रकार उनकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इसे जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल से देखते हैं। अब हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम ले लेते हैं CSF। अब हम ये कहते हैं जो CSF है इनकी बॉन्ड स्टेबिलिटी हाई है। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी हाई है तो हम देखते हैं क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी हाई है। तो हम जानते हैं जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, और सीजियम CS की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। तो हम जानते हैं ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2.5, तो 4 माइनस 2.5 करो 0.5, तो देखो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 4.5 10 में से 5 में तो 5 और ये 3 में से 2 तो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कहाँ ये 4 और 2.5, इसलिए ये बॉन्ड स्टेबल होने के साथ साथ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो पॉलिंग के अनुसार CSF स्टेबल है। CSF क्या है? स्टेबल है, स्थायी है। तो हम एक रिएक्शन से देख लेते हैं कि पॉलिंग ने आगे कौन सी रिएक्शन दी जिससे विरोधाभास खत्म हुआ। विरोधाभास, ठीक है, इनके बीच में विरोधाभास। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे एग्जांपल रिएक्शन CSI प्लस में LiF। तो जो सीजियम है किसके साथ आके जुड़ रहा है? फ्लोरीन के साथ। CSF प्लस में LiI, CSF प्लस LiI, CSI और LiF। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो CSF है वो तो हार्ड और सॉफ्ट है, हार्ड और सॉफ्ट है, और जो LiI है वो सॉफ्ट और हार्ड है। इसी प्रकार जो CSII है वो सॉफ्ट और LiF है वो है हार्ड और हार्ड। तो हम देखते हैं कि अगर ये रिएक्शन वास्तव में होगी तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड होगी। लेकिन हम देख लें कि जो CSI है ये सॉफ्ट, ये हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हमने देखा, पहले हम एग्जांपल देखते हैं कि यदि इनके बॉन्ड स्टेबल कब होगा, बॉन्ड स्टेबल है तो उनके साथ साथ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होना चाहिए। तो हम CSI, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी 2.5, माइनस आयोडीन की क्या है, I की है 0.7। Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.7, इसकी होती है 1, तो ये LiF 4 माइनस 1, और जहाँ सीजियम वही 2.5 माइनस 4 एंड Li की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 एंड I की नेगेटिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7। तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2.5 1.8 और यहाँ 3, यहाँ 2.5 माइनस 4 यानी 4.4 माइनस 2.5, मैंने बताया ना 4 माइनस 2.5, क्योंकि ज़्यादा में से कम का डिफरेंस होगा। तो हमने देखा 1.5 और इसके बाद 3.3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी ये रिएक्शन लेफ्ट राइट प्रोसीड होगी। लेकिन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सॉफ्ट यानी 1.8 3 1.5 3.3। तो यहाँ पे जाके जो Li है किसके साथ जुड़ रहा है, I सॉफ्ट के साथ जुड़ रहा है, तो डिफरेंस 3.3 बल्कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ। तो यह रिएक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक सेकेंड।
तो जो ये रिएक्शन है ये, तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये कॉम्प्लेक्स ये LIF स्टेबल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन वास्तविकता में यह है कि अभिक्रिया तो संपन्न नहीं होती, रियलिटी ये है कि हम रिएक्शन तो दिए लेकिन ये रिएक्शन संपन्न होती नहीं। अगर संपन्न होती तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यानी लेफ्ट टू राइट प्रोसेड होती। तो वास्तविकता में इसके जो रिएक्शन संपन्न होती है वो कौन सी है, तो जो रियलिटी में जो रिएक्शन संपन्न होती है ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारे रियलिटी में इक्वेशन संपन्न हो रही है वो है CSF प्लस में LII यानी वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट। रियलिटी में जो रिएक्शन प्रोसेस हो रही है इसके विपरीत प्रोसेस तो हो रही है बट इसके जस्ट अपोजिट CSF प्लस LII CSI प्लस LIF। तो हमारी रियलिटी में जो रिएक्शन प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस हो रही है। तो वही हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्ड और हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तो HSAB कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है। देख लो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट है सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड हार्ड बन रहा है। और हमारी HSAB भी क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड होता है। तो यहाँ जो इक्वेशन सेकंड है वो HSAB यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड और बेस कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, कंसेप्ट फॉलो कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे कि ये तो HSAB फॉलो कॉम्प्लेक्स कर रही है तो इसके साथ ही जो इक्वेशन सेकंड है इसकी एंथैल्पी भी बनेगी, एंथैल्पी भी निकलेगी डेल्टा H। कितनी निकल रही है, -63 किलो जूल मोल पर मोल या किलोजूल मोल इनवर्स, किलोजूल मोल इनवर्स। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखो यहाँ वही विरोधाभास हो गया। पियर्सन ने क्या कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन रिएक्शन सेकंड से तो क्या लग रहा है कि ये तो HSAB फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा विरोध आया था, तो इस विरोध का जो व्याख्या किसने की थी, इनकी परमाणुीय ऊर्जाओं ने, जो एटॉमिक एनर्जी है इनकी क्या क्या है उसने की थी। तो हम इक्वेशन सेकंड में देखते हैं कि इनकी जो CSF है ये रखता है, इसकी एटॉमिक एनर्जी है 501 और जो LI है 347 और जो CSI है हमारी इसकी है क्या आ गया, एक सेकंड रुको, CSI 335 और LIF की है 573। यानी जो हमारी एटॉमिक एनर्जी के आधार पर आगे व्याख्या हुई, क्योंकि यहाँ तो विरोधाभास उन्होंने बोला था कि मतलब पियर्सन ने क्या बोला था कि पॉलिंग और HSAB कॉन्सेप्ट एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन हम रिएक्शन सेकंड में क्या देख रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है ही नहीं। देख लो ना, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन से बन रहा है प्रोडक्ट और हार्ड हार्ड बन रहा है, तो यहाँ HSAB कॉन्सेप्ट फॉलो हो रही है। तो हम इस विरोधाभास की व्याख्या किससे करते हैं, एटॉमिक एनर्जी से। यहाँ हमारी जो क्या है परमाणु ऊर्जा है 501, 347 और 335 और 573। तो हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक जो परमाणु ऊर्जा किसकी है, हमारी LIF की, यानी कि LIF सबसे प्रबल बंध बनाता है। और हम देख भी लेते हैं जो हार्ड हार्ड होता है सबसे ज़्यादा प्रबल, और जब LIF यानी हार्ड हार्ड होता है तो हम देखते हैं कि नॉर्मली हार्ड हार्ड में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और LIF भी देख रहे हैं हम रिएक्शन में, ये किससे बन रहा है, यहाँ पे Li क्या है हार्ड एसिड
और जो F है हमारा हार्ड बेस, तो दोनों जो LiF बन रहा है हार्ड इंट्रैक्शन से बन रहा है, यानी हार्ड एसिड और हार्ड बेस। और इसी प्रकार हम CSIA को देख रहे हैं, तो CSII हार्ड सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, यानी कि CSI हमारा किसके फॉर्मेशन से बन रहा है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के फॉर्मेशन से बन रहा है। तो CSII की जो बंद ऊर्जा है वो कम है क्योंकि ये सॉफ्ट ऑफ इंट्रैक्शन, तो एज कंपेयर हार्ड के कंपेयर में सॉफ्ट की बंद ऊर्जा कम है, यानी बॉन्ड एनर्जी कम है, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। हमने ऊपर से प्रोडक्ट में देखा था।